गुड मॉर्निंग क्लास 8th बच्चों। हम लोग पढ़ रहे थे रामदयाल पांडे द्वारा रचित कविता फिर भी ऊपर चढ़ना है। तो कविता का मूल भाव ये था कि हमारे जीवन में संघर्ष आते रहते हैं, लेकिन हम कभी भी अपनी उन्नति को रोकते नहीं हैं, निरंतर नए नए कीर्तिमान स्थापित करते रहते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और इन पंक्तियों को पढ़ते हैं। गिर गिर कर चढ़ चढ़ कर हमने नाप लिया ऊंचाई को, डूब डूब कर तैर तैर कर था लिया गहराई को, किंतु डूबने या गिरने हमने न दिया तरुणाई को, जंजीरों में बंद बंद कर बंधने न दिया अंगड़ाई को। तो प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने यह स्पष्ट किया है कि हमने हिमालय की चोटी को पार कर लिया है, अर्थात हमने बहुत अच्छे अच्छे नए नए बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित कर लिए हैं, बहुत सारी उन्नति हमने कर ली है, बहुत से लक्ष्यों को हमने प्राप्त कर लिया है, परंतु अभी भी हमें ऊपर चढ़ना है। अर्थात नए नए कीर्तिमान हमेशा मनुष्य को स्थापित करने होते हैं, अतः हमें और भी लक्ष्यों को प्राप्त करना है। लाइन देखें, गिर गिर कर चढ़ चढ़ कर हमने नाप लिया ऊंचाई को। जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य जब उन्नति के शिखर पर आगे बढ़ता है तो वो बहुत बार गिरता है ना। बहुत बार वो परेशान होता है, उसके जीवन में संघर्ष आता है, वो गिरता है, लेकिन कभी भी थकता नहीं है। फिर से वो उठ जाता है और आगे बढ़ता है। अर्थात गिर गिर कर चढ़ना मनुष्य का स्वभाव है। हमने नाप लिया ऊंचाई को, अर्थात मनुष्य गिरा, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में वो कभी कभी कमजोर पड़ा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। डूब डूब कर तैर तैर कर था लिया गहराई को। डूब डूब कर अर्थात अपने कर्तव्यों को, अपने लक्ष्यों को पाने में इंसान परेशान हुआ, फिसला, डूबा। लेकिन जिस तरह से एक नदी में एक जो यात्री होता है ना, गोताखोर होता है, कह सकते हैं कि वो उसमें से ही नदी के अंदर घुस करके नदी को पार करता है, तैरता है और आगे बढ़ता चला जाता है। तैरने में उसे थकावट आती है ना, लगता है कि वो डूब जाएगा, लेकिन फिर भी वो पीछे नहीं हटता है, निरंतर आगे बढ़ता चला जाता है। उसी तरह से मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कभी पीछे नहीं हटता है, निरंतर आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। ठीक है, आगे देखें। किंतु डूबने या गिरने हमने न दिया तरुणाई को। कवि कहता है चाहे जितने भी संघर्ष आए हों, चाहे जितने भी समस्याएं आई हों, डूबना या गिरना से क्या मतलब है? जीवन में आने वाले संघर्षों से। लेकिन कभी भी हमने अपनी जो तरुणाई है, अर्थात अपनी जो जवानी है, उसको कभी भी कम होने नहीं दिया है। ठीक है, हम अपनी जवानी को बराबर हिम्मत के साथ आगे बढ़ाए हुए हैं, कभी भी पीछे नहीं हटे हैं। जंजीरों में बंद बंद कर बंधने न दिया अंगड़ाई को। हमें बहुत सारे अवरोध मिले रास्ते में, बहुत सारी हमारे रास्ते में समस्याएं आई। जंजीरों में बंद बंद कर से मतलब है कि जीवन में आने वाले अवरोध और समस्याएं। तो कवि कहता है कि हमारे सामने बहुत सारे अवरोध आए, बहुत सारी समस्याएं आई, लेकिन बंधने न दिया अंगड़ाई को। लेकिन हमने कभी भी अपनी अंगड़ाई को, अपनी था को बंधने नहीं दिया। निरंतर हम लोग प्रगतिशील बने रहे और आगे बढ़ते रहे। बढ़ने का इतिहास नया गढ़ गढ़ कर हमको गढ़ना है। कवि कहता है कि बढ़ने का हमें एक नया कीर्तिमान स्थापित करना है, नया इतिहास रचना है। हम बढ़ने से मतलब है हमारी उन्नति से है कि हमें अपनी उन्नति का एक नया इतिहास रचना है, गढ़ गढ़ कर हमको गढ़ना है, अर्थात हमको निरंतर आगे बढ़ते हुए चले जाना है। चढ़े हिमालय की चोटी पर फिर भी ऊपर चढ़ना है। कवि कहता है कि हमने हिमालय की चोटी पर विजय हासिल कर ली है, परंतु फिर भी हमें निरंतर गतिशील रहना है, नए नए कीर्तिमान स्थापित करने हैं। आगे देखें। और उठे इंसानों की इज्जत का झंडा और उठे, आजादी का हिकमत का झंडा और उठे। कवि कह रहा है कि मनुष्यों का, इंसानों का जो सम्मान है, जो इज्जत है, वो हमेशा बढ़ते रहनी चाहिए। यानी मनुष्य को निरंतर अपने कार्यों में प्रगतिशील होना चाहिए और आगे बढ़ते हुए रहना चाहिए।
ताकि समाज में, देश में, संसार में उसका सम्मान बढ़े, उसकी इज्जत बढ़े और चारों तरफ उसके सम्मान का डंका बजे। आजादी का, हिम्मत का, हिकमत का झंडा और उठे। कवि कहता है कि हमारी आजादी का, हमारी हिम्मत का और हमारी हिकमत से मतलब है यहाँ पर प्रयासों से, ठीक। और हमारे प्रयासों का झंडा निरंतर ऊंचा उठना चाहिए। अभियानों के निर्माणों के व्रत का झंडा और उठे। अभियान यानी निरंतर जो यात्रा होती है, जो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए की गई यात्रा होती है, उसे अभियान कहते हैं। तो निरंतर नए नए अभियान, निरंतर नई नई यात्राएं, नए लक्ष्यों को प्राप्त करने से संबंधित प्रयास, नए नए निर्माण का व्रत। नए नए निर्माणों का व्रत का क्या मतलब है कि नए नए कीर्तिमान स्थापित करने का संकल्प, इसका झंडा और उठे। अर्थात मनुष्य निरंतर नए नए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़े, नए नए निर्माण कार्य करे और उसका जो ये व्रत है, उसकी जो ये संकल्प शक्ति है, वो निरंतर आगे बढ़ती जाए और वो हमेशा प्रयासरत रहे और अपने जीवन में अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त करे। मानव पुतलों के आगे सपनों का झंडा और उठे। मानव पुतलों, मानव रूपी जो पुतले हैं, आगे जो ज्ञात ना हो, जिसके बारे में आपको कोई जानकारी ना हो, तो ये मनुष्य जाति जो भी लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहती है, जो भी उन्नति करना चाहती है और जो भी सपने हैं मनुष्यों के, आगे अनदेखे सपने हैं, बिना जाने सपने हैं, वो सपने पूरे हों और निरंतर मनुष्य आगे बढ़ते जाएं और नया कीर्तिमान स्थापित करें। आगे देखें, गढ़नी है नित नई उषा, नित नया हिमालय गढ़ना है, चढ़े हिमालय की चोटी पर फिर भी ऊपर चढ़ना है। गढ़नी है नित नई उषा, निरंतर नए नए प्रयास करने हैं। नया सवेरा हर मनुष्य के जीवन में हमेशा आएगा और हमेशा मनुष्य एक नया हिमालय गढ़ेगा, अर्थात वो निरंतर नए नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। वो हमेशा ही नई नई खोजें करेगा, निरंतर प्रगति के पथ पर बढ़ता चला जाएगा। हमेशा उसके जीवन में उषा की एक नई किरण आएगी, यानी नया सवेरा हमेशा ही होगा। निरंतर अपने कार्यों में वो एक सुबह की तरह, जिस तरह से सूर्य की सुबह की किरणें होती हैं, उससे पूरा संसार जगमगा जाता है, उसी तरह से मनुष्य का जीवन भी निरंतर गतिशील रहे और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मनुष्य निरंतर आगे बढ़ते रहें। चढ़े हिमालय की चोटी पर फिर भी ऊपर चढ़ना है। कवि कहता है कि हमने हिमालय की चोटी को पार कर लिया है और फिर भी हमें बैठना नहीं है। इसका क्या तात्पर्य है कि हमने अपने जीवन में नए नए कीर्तिमान स्थापित कर लिए हैं, नई नई खोजें कर ली हैं, परंतु फिर भी हमें लगातार ऊपर बढ़ते हुए जाना है, लगातार हमें प्रगति करनी है। तो बच्चों, ये थी रामदयाल पांडे द्वारा रचित कविता फिर भी ऊपर चढ़ना है। आशा है आपको ये पूरी कविता समझ में आ गई होगी। तत्पश्चात आप क्या करेंगे कि इस कविता से संबंधित जो यहाँ पर शब्दार्थ दिए हैं, इनको भी आप कॉपी में लिख लेंगे, ठीक है। शब्दार्थ को कॉपी में लिखेंगे, जो भी शब्दार्थ ये दिए गए हैं, और उसके बाद इस चैप्टर से संबंधित जो अभ्यास कार्य है उसको पूरा करेंगे, जिसकी पिक मैं आपको सेंड कर दूंगी। जो अभ्यास कार्य है उसकी पिक मैं आपको भेजूंगी। तो उससे पहले आप जानते ही हैं कि आपको पूरी कविता लिखनी थी। कई बच्चों ने कंप्लीट कर ली है। पूरी कविता कॉपी पे लिखनी है, उसके पश्चात शब्दार्थ लिखने हैं और तत्पश्चात मैं जो एक्सरसाइजेज हैं उनको कंप्लीट करके आपको व्हाट्सएप पर भेजूंगी।